ये इस थर्ड टॉपिक में क्या है ना, तीन तरह की लाइंस होती हैं बेसिकली, लॉसलेस, डिस्टॉर्शनलेस और लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो अब ये क्या, क्वेश्चन करते वक्त हमें ध्यान रहना चाहिए, इनके कुछ केसेस होते हैं कि अगर लॉसलेस है तो उसमें आर की क्या वैल्यू होगी, जी की क्या वैल्यू होगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और इनमें कुछ डेरिवेशंस है, थोड़ी बहुत, ज्यादा डेरिवेशंस नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी करके कराऊंगा, और इसमें मेन क्या फॉर्मुलेज है, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस होता है लॉसलेस ट्रांसमिशन। तो लॉसलेस ट्रांसमिशन का मतलब हो गया कि जिसमें बिल्कुल भी कोई लॉस नहीं है। ठीक है, अब अपन को ये बात पता है कि लॉस कहां से आएंगे, एक तो कंडक्शन लेंस लॉस आएगा, कंडक्शन लॉस, ठीक है, उसको आर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक लॉस आएगा जिसको कंडक्टर जी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर कंडक्शन और डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होने चाहिए लॉसलेस में, तो उसको क्या करेंगे, जी जीरो कर दो, आर जीरो कर दो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जो प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, अब देखो आर जीरो तो ये जीरो, जी जीरो तो ये जीरो, तो क्या बचा, जे ओमेगा एल जे ओमेगा सी। तो जे ओमेगा जे ओमेगा जे ओमेगा जे ओमेगा, तो ये आ जाएगा बाहर क्योंकि दो हो गए, और एल सी जो था वो रूट में आ जाएगा। तो अपन को यहां से क्या पता चलता है कि जो प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, जे ओमेगा एल सी। ठीक है, लेकिन अपन को ये भी पता है कि जो वो प्रोपगेशन कांस्टेंट है वो अल्फा प्लस जे बीटा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो जे बीटा की वैल्यू इतनी आ रही है और अल्फा है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा जीरो हो गया। तो अल्फा जीरो है, तो अटेन्युएशन, जब अटेन्युएशन नहीं होगा ना, आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए, अगर अटेन्युएशन ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब कोई लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू जीरो दे रखी हो, इसका मतलब है हम उसे लॉसलेस वाले केस से करके करेंगे सॉल्व। ठीक है, लॉसलेस वाले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उस केस में अपन को एक रिजल्ट याद होना चाहिए कि बीटा की वैल्यू जो होती है वो ओमेगा बाय एल सी होती है। ठीक है, और हमें एक और बात ध्यान थी, हमने लास्ट बार जब बोला था कि जो फेज वेलोसिटी का एक टर्म होती है, फेज वेलोसिटी, आपको मैंने बताया था कि फेज वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाय बीटा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या आ गई, वीपी इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू आ गई ओमेगा, और क्या थी, रूट एलसी, रूट एलसी थी, तो ओमेगा से ओमेगा तो कट गया, तो बचा क्या, वीपी की वैल्यू वन बाय रूट एलसी हो गया। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर लॉसलेस है तो उसमें वीपी की वैल्यू सीधा वन बाय रूट एलसी हो जाएगी। ठीक है, और जो जेड नॉट कैरेक्टर इंपिडेंस होगा, कैरेक्टर इंपिडेंस में क्या, जीरो प्लस जे ओमेगा एल और जीरो प्लस जे ओमेगा सी, तो जे ओमेगा से जे ओमेगा फिर कट जाएगा, तो रूट के अंदर क्या आएगा, रूट के अंदर एल बाय सी। तो ये केस होता है लॉसलेस के लिए। ठीक है, इतना ही समझने के लिए था, और ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। याद इसमें भी क्या करोगे, आपको पता है अल्फा की वैल्यू जीरो होगी, बीटा की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, केस टू डिस्टॉर्शन लेस। अब डिस्टॉर्शन लेस में क्या होगा, जो आर बाय एल है वो जी बाय सी के बराबर हो जाएगा। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा मिलेगा ना, जैसे आप क्या कर सकते हो, दो जगह मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे सी बाय एल को आपने जी बाय आर लिख दिया, और दो जगह बना के आप उसको सेम लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे ऐसे ही समझ लेना आप इसी चीज को। तो ये देखो, आर प्लस जी ओमेगा सी था, तो इन्होंने क्या किया, आर को कॉमन ले लिया और यहाँ पे जी को कॉमन ले लिया, कॉमन लिया, अब क्या बना, आर जी को इन्होंने ले लिया बाहर। ठीक है, और जे वन प्लस जे ओमेगा एल और वन प्लस जे भगवान, तो इन्होंने क्या लिया, वन प्लस जे ओमेगा, तो अपन एल बाय आर को क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था एल बाय आर को लिख सकते हैं, देखो एल बाय आर को उल्टा कर दिया तो सी बाय जी लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ तो सी बाय जी था ही, यहाँ भी सी बाय जी हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, पूरा एक वन प्लस जे ओमेगा सी, जो कि स्क्वायर में हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कटता है तो मतलब ये सी बाय अगर जी हो जाता है तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो रूट में आर जी और वन प्लस जे ओमेगा सी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे अपन को क्या पता चला कि जो अल्फा की वैल्यू है वो तो है रूट आर जी, और जे ओमेगा के साथ वाला क्या है, बीटा है, ये हो गया बीटा। ठीक है, तो इतना ही समझने की जरूरत है अपन को, बीटा की वैल्यू इतनी हो गई है। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू जब इतनी हो गई है तो अपन एक और चीज लिख सकते हैं, और उसका क्या लिख सकते हैं अपन, कि जैसे अपन जो ये आर, जो अपन का क्या था ओमेगा, जो ये था ना सी बाय जी, तो अगर अब इसको अपन अंदर लाएंगे, ये जो सी बाय जी तो बाहर था, तो अब इसको अगर अंदर लाएंगे तो क्या होगा, जी स्क्वायर अंदर आ जाएगा, जी स्क्वायर अंदर आ गया, और ऊपर क्या रहेगा,
ऊपर भी सी स्क्वायर हो जाएगा, तो जी से जी कट गया, तो उसमें अपन को जो बीटा की वैल्यू है वो सिर्फ इतनी ही मिलेगी, बीटा बाय नहीं ओमेगा बाय रूट एल सी, तो ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये बहुत ही फॉर्मूलाज हैं और ये तो इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। और जेड नॉट में भी सेम वही केस होगा कि आप आर और जी को कॉमन ले लो और जे ओमेगा से जे ओमेगा यहाँ पे कट जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जेड नॉट इज इक्वल्स टू आर बाय जी आएगा, और आप आर बाय जी को एल बाय सी भी लिख सकते हो क्योंकि कंडीशन ये थी। हाँ कहाँ गया आर बाय जी, तो ये जी यहाँ आया, ये एल यहाँ गया, तो आप बीटा को क्या लिख सकते हो, रूट एल बाय सी या फिर आर बाय जी। ठीक है, जेड नॉट उसी में यही होगा। और वीपी, तो वीपी क्या होता है, ओमेगा बाय बीटा होता है, तो ओमेगा, तो अब आपको ये ध्यान ही था कि यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या आई थी, मैंने बताया था ना आपको बीटा की वैल्यू क्या आई है, ये आई है ओमेगा बाय एल सी, वही सेम चीज है। अब आप एल सी को म्यू ये भी लिख सकते हो परमिटिविटी के फॉर्म में, ठीक है ना, उस फॉर्म में भी आप ऐसा लिख सकते हो। तो अगर कोई इस फॉर्म में आपको दे दे तो आप इस फॉर्म में भी आपको ध्यान रहना चाहिए फॉर्मूला। थर्ड होता है लो लॉस लाइन या फिर हाई फ्रीक्वेंसी लाइन, जहां पे जो ये वाला पार्ट है जो कि फ्रीक्वेंसी है ना, ये बहुत बड़ा हो आर या जी से, तो उसमें क्या होगा आपको, मतलब इसमें क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन आने लग जाता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ये लिखा हुआ है, तो आप इसमें जे ओमेगा एल, क्योंकि अब इसमें यही ज्यादा बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ना, जे ओमेगा एल और ये, ठीक है, तो इनको ही कॉमन ले लो और ये फिर इस फॉर्म में बन जाएगा वन प्लस आर बाय जे ओमेगा एल, वन प्लस जी बाय जे ओमेगा सी। ठीक है, अब जब ये इस फॉर्म में आ गया है आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, अब ये तो देखो जे ओमेगा बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर एलसी हो जाएगा, इसको भी समझने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखो ये हाफ के अंदर, हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है, ठीक है, ये सब रूट के अंदर ही है, ये दोनों भी रूट के, तो इनका एक फॉर्मूला होता है वन प्लस एक्स एन, अगर x बहुत वन से छोटा है, वन से छोटा है तो आप वन प्लस एन एक्स लिख सकते हो, वन प्लस एम वाई। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसमें भी अप्लाई कर देंगे, ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा मतलब उसको नहीं समझाऊंगा जल्दी जल्दी में, लेकिन आप ये समझ लो कि ये वन प्लस एम वाई प्लस एन एक्स के फॉर्म में आपको इसको लिखना होगा, ये जो आया है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो आपको इसकी फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि ये तो x है और ये y है, x की पावर m है, यहाँ पे n है। ठीक है, तो आप सेम टू सेम इसी फॉर्म में वन प्लस एम वाई एन एक्स लिख सकते हो, और अल्फा प्लस बीटा मतलब वही है इस चीज को जो हम निकाले जा रहे थे, लैम्डा जो था यहाँ पे, ये लैम्डा ही तो निकाल रहे थे, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो और फिर इसको रियल, फिर आगे सॉल्व करते जाएंगे ना आप, सेम यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है, कुछ भी नहीं, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबे लंबे वीडियोस हो जा रहे हैं, तो उसी के लिए मैं, तो फिर इसमें कुछ नहीं होगा, एक इमेजिनरी आ जाएगा जो जे के साथ होगा और एक रियल आएगा जो बिना जे के होगा, तो आप जो बिना जे वाला होगा उसे अल्फा कह सकते हो, इसे बीटा कह सकते हो, बीटा वापस से ओमेगा बाय एल सी आ गया, तो वीपी वापस से वन बाय एल सी रहेगा। ठीक है, तो आप देखो फेस वेलोसिटी वही है वापस इसी में। ठीक है, अब अगर आप ऐसे ही आप इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे ना, तो इसमें आप एक चीज देखना कि ये वही चीज समझाया हुआ है, तो एक लास्ट फॉर्मूला ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, जेड नॉट रूट एल बाय सी और जे के साथ एक टर्म आ जाएगी, ये पूरा कुछ नहीं बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है, आप इसको देखोगे ना तो आपको सब समझ आ जाएगा। यहाँ कहीं बीच में आपको एक माइनस वगैरह की दिक्कत दिख सकती है, तो वो आप ध्यान दे देना। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं, मतलब इतना इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये जेड के साथ क्या है, बीटा है। ठीक है, अब ये मान लो कि अगर एक इंपेडेंस ऑफ लो लॉस ट्रांसमिशन, अगर z जो है कैरेक्टर इंपेडेंस क्या होता है, z नॉट अगर रियल है, रियल है, तो इसका मतलब जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नॉट है जो कि ये है ना, ये z नॉट निकला है, अपन ने z नॉट के फॉर्मूले में ही चेपा है और कुछ नहीं किया है। ठीक है ना, तो ये पूरा z नॉट के फॉर्मूले में ही चेपा है। ठीक है, तो ये जो z नॉट आया है, अब इसका इमेजिनरी पार्ट ये, तो ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होगा तभी तो z के साथ ये जीरो बनाएगा, तो ये जीरो हुआ, तो अपने पास एक कंडीशन आ गई ये वाली, और ये कंडीशन किसकी होगी आपको मैंने बताया था, डिस्टॉर्शन लेस लाइन की है, डिस्टॉर्शन लेस लाइन की है। तो अगर क्वेश्चन में डिस्टॉर्शन लाइन मतलब हो गया, तो अगर आपको वो बोला है कि लो लेस लाइन है, पहले उसने क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन में बोला कि लो लेस लाइन है, ऐसा ऐसा है, लेकिन बोला जेड नॉट है ना वो रियल है, ठीक है, बोल दिया 50 ओम ही है, ठीक है, बोल दिया 50 ओम है, तो आप उसको क्या कैसे सॉल्व करोगे, उसे डिस्टॉर्शन लेस मान के सॉल्व करोगे, और वो डिस्टॉर्शन लेस के मैंने आपको फॉर्मूले ऊपर बताए थे, ये रहा डिस्टॉर्शन लेस के, ये रहे। ठीक है, तो ये सब डिस्टॉर्शन लेस के फॉर्मूले थे,
तो आप सब इसी के हिसाब से सॉल्व करोगे। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जेड नॉट 50 ओम या फिर 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो कैरेक्टर इंपिडेंस आई है अपनी, ये रियल है तो रियल का मतलब क्या हुआ, डिस्टॉर्शन लेस है। अगर अल्फा नहीं दिया हुआ है, अल्फा 0 है, तो इसका मतलब है वो लॉसलेस है, लॉसलेस है, ठीक है। तो वही चीज है, बाकी कुछ इसमें समझने वाला था नहीं, तो यही चीज बताना था। तो ये था आपका 3 केस जिसमें लॉसलेस था, लॉसलेस, सेकंड था डिस्टॉर्शनलेस जिसमें जो क्या था उसकी इक्वेशन आपको ध्यान होगी, तो आर बाई जी, आर बाय जी इज इक्वल्स टू एल बाय सी, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हो, आर बाय एल इज इक्वल टू जी बाय सी, ठीक है। तो बस यही सब था इस वाले टॉपिक में।